हेलो साथियों, हम लोग एलसीएम के क्वेश्चन लगाएंगे। हम लोग एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पहले भी मैंने एक आध दो क्लास ले रखी है, आप लोग देख सकते हैं कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। एलसीएम को निकालने के दो मेथड हैं, जैसे एक प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू निकाला जाता है, दूसरा डिवीजन के थ्रू निकाला जाता है। जो डिवीजन के थ्रू निकालने में थोड़ा आसान होता है, हमने किया है। हम लोग एक बार प्रैक्टिस करते हैं एक बार और कैसे निकालते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या कोई ऐसे प्राइम नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करता है। ठीक, क्या कोई ऐसा प्राइम नंबर है जो तीनों को डिवाइड करता है। उससे हम लोग डिवाइड करते हैं और यहाँ पे जो लिखते हैं वो क्वेश्चन लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। ठीक है, तो देखो कोई ऐसा है क्या प्राइम नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, तीनों को डिवाइड कर रहा है। अगर तीनों को डिवाइड कर रहा है तो तीनों डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, दो नंबर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड करे या फिर दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो हम लोग उसको एज इट इज मान लो यहाँ पे 3 है, 4 है और 5 है। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। हाँ, 3, 4, 5। अगर इसके एलसीएम निकालने के लिए बोला जाए तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड करता है। जब तीनों को डिवाइड नहीं करता तो हम इसको सिंपली इसको 3, 4 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अगर इन तीनों को में कोई नहीं डिवाइड कर रहा है, कोई दो नंबर भी डिवाइड नहीं हो रहा किसी नंबर से, तो हम लोग इसको नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें क्या है, पहले हम लोग कैसे नहीं, कोई ऐसा नंबर चेक करें क्या कोई है तीनों को डिवाइड करता है। तो देखो कोई प्रॉब्लम 2 है, 3 ने 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा, यहाँ पे क्वेश्चन है 2 6 जा। ठीक, कोई सब प्राइम नंबर देखो जो तीनों को डिवाइड कर रहा हो या फिर तीनों को डिवाइड कर रहा है तभी डिवाइड करेंगे तीनों को, अदरवाइज उसके बाद हम चेक करते हैं क्या कोई दो नंबर हैं जो डिवाइड हो रहे हैं किसी नंबर से। ठीक है, देखो यहाँ पे कोई नंबर है, यहाँ पे जो है हमारा इसको तीनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। यहाँ पे क्या है, अब देखो कोई ऐसा नंबर है जो दो नंबर को या तीन नंबर को डिवाइड कर रहा है। पहले चेक करते हैं कि क्या तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा है। तीनों को नहीं डिवाइड कर रहा तो चेक करते हैं क्या दो नंबर को डिवाइड कर रहा है। और दोनों नंबर को नहीं डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब कोई भी नंबर नहीं डिवाइड हो रहा है, मतलब कोई भी ऐसा दो नंबर नहीं है जो किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो उसको नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं, देखो यहाँ पे कोई नंबर है, यहाँ पे 2 से डिवाइड करें, 2 2 जा 4। अब 3 डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 को एज इट इज़ राइट कर लेते हैं। ठीक है, और 6, 2 3 जा 6। ठीक, देखो इन तीनों नंबर को कोई नंबर डिवाइड नहीं कर रहा है, मगर ये दो नंबर हैं जिनको 3 डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, 3 से डिवाइड कर लें, देखो 2 डिवाइड नहीं हो रहा है तो 2 को एज इट इज राइट कर लेंगे। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। देखो अब बताओ इसमें कोई नंबर है क्या है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है, तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 1 1 से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हो, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हो, हम लोग जनरली हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे और 1 आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा। भाई 1 से डिवाइड नहीं होगा तो एज इट इज़ इसको राइट कर लेते हैं। ठीक है, सेम बात समझ। तो सब कंडीशन है कि सबसे पहले हम चेक करते हैं कि तीनों को डिवाइड करने वाला कोई प्राइम नंबर है क्या है, तो उसे डिवाइड कर देते हैं। अगर उससे डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम लोग देखते हैं क्या दो नंबर हैं, क्या कोई ऐसे दो नंबर है जो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, फिर उसको डिवाइड करते हैं। अगर ऐसा कोई कंडीशन आ गई, जैसे यहाँ पे 2 1 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है किसी, मतलब यहाँ पे 1 से कोई फ़र्क पड़ता नहीं। जैसे मैं यहाँ फिर से बता दूँ, जैसे 3 और 4 5 है। ठीक है, अगर आपको ऐसे आ जाता है, यहाँ पे कोई अब 3 3 4 5 डिवाइड नहीं हो रहा है ना किसी से, तो डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग इसका क्या मल्टीप्लाई कर दो, 2 इसका 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 2 जा 48, आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है, आप लोग कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए क्योंकि ये एलसीएम का है, बेहतरीन कंसेप्ट है और लोग आसानी से सीख भी जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ के दो कंसेप्ट पढ़ेंगे। एक हम लोग डिवीजन मेथड के थ्रू निकालेंगे
और एक एडवांस मेथड यूज़ करके हम लोग HCF निकालेंगे। ठीक है, उसको जल्दी हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है, कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में एक बड़े कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।